दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इन दिनों कानून व्यवस्था में कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। पिछले कुछ समय में राज्य में कई सांप्रदायिक घटनाएं सामने आ चुकी है। वहीं इंटेलिजेंस ने गृह विभाग को इनपुट दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को शिवराज सरकार ने काफी गंभीरता पूर्वक लिया है और प्रदेश के सभी डीएम को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो और किसी भी तरह से दंगे जैसी स्थिति नहीं बने। और मध्य प्रदेश का सांची बनने जा रहा देश की दूसरी सोलर सिटी। मध्य प्रदेश की तमाम उपलब्धियों के बीच वर्ष 2022 इस बात का भी गवाह रहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य बहुत ही ईमानदारी से प्रयासरत है। यहाँ पर विश्व विख्यात सांची देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रही है। इसके तहत सौर ऊर्जा से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद सांची की बिजली से जरूरत की पूर्ति सौर ऊर्जा से ही होगी। और मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को नए साल में देने जा रही तोहफा, 7वें वेतनमान अनुकंपा नियुक्ति पर ताजा अपडेट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नए साल पर सरकार खुशियों का तोहफा ला रही है। नए साल में हजारों अस्थायी कर्मियों की 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की सौगात मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर अंतिम फैसला भी लिया जा सकता है। सालों पहले राज्य सरकार ने कलेक्टर रेट पर हजारों कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया था। और अपने बयान पर कायम उमा भारती ने कहा कि मंत्रिमंडल में जाति एवं क्षेत्र का संतुलन बिगड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इन दिनों अपने एक बयान को लेकर फिर से चर्चा में। पिछले दिनों लोधी समाज के कार्यक्रम में दिए गए उनके भाषण को लेकर विपक्ष उन पर बहुत ही ज्यादा निशाना साध रहा। दरअसल उमा भारती पिछले दिनों अपने समाज यानी लोधी समाज के युवक युवती सम्मेलन में शामिल हुई थी। वहां पर उन्होंने मंच से समाज को संबोधित किया। उसके मायने निकालने पर राजनीतिक पंडित जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि उमा भारती ने मंच से कहा कि मैं चुनाव में आऊंगी, मंच से संबोधित करूंगी, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि लोधियों तुम बीजेपी को वोट करो। और एमपी में 10 सालों में पुलिस भर्ती में मूल निवासियों से ज्यादा बाहरी उम्मीदवारों को मिली नौकरी। गृह मंत्री ने दी जानकारी। जबलपुर में वोट लेने के लिए सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती के मध्य प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल इसका खुलासा विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक के सवाल के जवाब में किया गया। सरकार के जवाब के मुताबिक जबलपुर में पिछले 10 सालों में पुलिस भर्ती में प्रदेश के निवासियों की बजाय दूसरे प्रदेश के लोगों ने बाजी मारी है। और एमपी में नई शराब नीति को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर युवाओं का बेरोजगारी से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह नीति नई नहीं बल्कि कांग्रेस के समय से चली आ रही। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह नियम नया नहीं है, यह तब से अस्तित्व में है जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। नई शराब नीति के तहत गेट टुगेदर या पार्टियों जैसी आयोजन के दौरान घर पर शराब की खपत के लिए 500 रुपए के शुल्क पर परमिट जारी किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले दिनों लोधी समाज के सम्मेलन में दिए गए बयान के बाद से चर्चा में है। अपने बयान का खंडन नहीं किया और कहा कि पीएम मोदी मेरे नेता और भाजपा मेरी पार्टी है। उमा भारती ने ट्वीट कर अपने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि 25 दिसंबर को मैं लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई। वहां मैंने जो भाषण दिया उसका एक अंश सोशल मीडिया में आ रहा एवं अखबारों में छप रहा। उमा भारती ने कहा कि उसका मैं खंडन नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला है, लेकिन मेरे भाषण के पहले के कुछ वाक्य बताना जरूरी है। और एमपी में बदल रहे कांग्रेस के समीकरण, पार्टी में संतुलन के लिए किया जा रहा काम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे और कांग्रेस हाईकमान ने इसके लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई थी तो पार्टी की अंदरूनी कला भी सतह पर आ गई थी। ऐसे में पार्टी ने जीत के लिए मंत्र अपना लिया है। कांग्रेस आने वाले दिनों में संगठन में बड़ी सर्जरी की तैयारी में है और पार्टी संतुलन की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ संगठन में बड़ी सर्जरी की तैयारी में है। वह कई जिलाध्यक्षों से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक को बदलने वाले हैं। और एक तरफ जहां कमलनाथ संगठन में बदलाव की तैयारी में है तो वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व जिम्मेदारियां बांटने में जुट गया है। और राज्य के सबसे छोटे जिले में सबसे बड़ा सम्मान पाकर भाव विभोर हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खंगार समाज की शान कभी जाने नहीं दूंगा। सीएम शिवराज के एक्शन वाले अवतार की चर्चा जमकर हो रही है। ये खास चर्चा जब तक थमती दिखाई पड़ती वैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर अपना एक्शन दिखाकर दोबारा चर्चा के केंद्र में बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया चौहान ने निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार महोत्सव पहुंचकर मंच पर से ही ऐलान करते हुए कहा कि निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है। यहाँ के कलेक्टर को लेकर मुझे कई गंभीर शिकायतें जनता से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए के सदस्यों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। वीडियो जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने बेटे आर्मन सिंधिया को एमपीसीए के सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए एसोसिएशन के मृत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए नियुक्ति दिलाने का आरोप लगाया। राकेश सिंह यादव के मुताबिक एमपीसीए में आर्यमन सिंधिया सहित दूसरे सदस्यों को नियुक्ति के लिए स्क्रूटनी कमेटी के मृत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए रिपोर्ट बनाकर एजीएम में पेश किया गया।
और फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए और कहा कि कोरोना को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक देश से दूसरे देश में वायरस के ट्रांसमिशन में समय लगता है। एयरपोर्ट के लिए कोरोना की गाइडलाइन बन चुकी है। देश के 28 विमानतलों पर विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की जांच रोज हो रही है। देश में हर रोज करीब 90,000 यात्री विदेश से आते हैं। अलकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। एक साथ 32,000 कर्मचारी करेंगे प्रधानमंत्री और सीएम को अपनी मांगों के समर्थन में ईमेल। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा लगातार शहर के टाउन हॉल के बाहर धरना किया जा रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भैंस के आगे बीन बजाते हुए उन्हें नियमित करने की मांग की। संविदा कर्मी लगातार अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे। इससे पहले सिरिंज से अपना खून निकाला और उसी खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। पत्र में लिखा गया कि मामा जी अब शर्म करो, अपने भाजे भांजियों पर रहम करो। इसके पहले रैली निकालकर प्रोटेस्ट किया गया। संविदा कर्मी धरना देते हुए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे।